नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम मैथ्स की पूरी सीरीज कर रहे हैं। उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर रुके हैं। तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर की ये क्लास 5वीं है, जिसमें हम मिश्रण पढ़ रहे हैं। 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, 42 पैसे प्रति किलो के सॉल्ट को 24 पैसे प्रति किलो के सॉल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि दूसरे साल्ट की मात्रा कितनी 25 किलोग्राम है तो पहले साल्ट की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एलिगेशन वाली मेथड लगाएंगे। 42 प्रति किलो वाले साल्ट को और 24 पैसे प्रति वाले साल्टों को एक साथ मिलाया जाता है और 40 पैसे प्रति किलो से बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। तो 40 पर लाभ कितना होता है 25% का। तो ये 40 किसकी हो जाएगी 125 की वैल्यू हो जाएगी। हमें 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काट देंगे, इसको 4 बार कट जाएगा, 25 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे 8 बार, 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32। जो औसत वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी आपकी 32 की। इधर से हम इसको माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, इधर से इसको माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। को काट देंगे हम 2 से 4 बच जाएगा, यहाँ पे काट दिया हमने तो 5 बच गया। अब उसने क्या बोला है, दूसरे वाले सॉल्ट की मात्रा कितनी 25 किलोग्राम है। तो दूसरा वाला सॉल्ट ये है, फर्स्ट वाला ये है। इसकी अगर हम अनुपात में बोले तो 5 है और वो किलोग्राम में बोले तो कितना है 25 है। तो एक की वैल्यू निकाल देते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 5। तो हमें पहले वाले सॉल्ट की मात्रा निकालनी, तो एक की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में। एक बार और हम इसको देखते हैं। पहले वाला जो सॉल्ट है वो कितना 42 पैसे वाला है, दूसरे वाला कितना है 24 वाला है। दोनों को मिलाकर बेचता है तो कितना 40 रुपये में कितना 40 पैसे पर कितने का लाभ होता है उसको 25% का लाभ होता है। तो हम इसका निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू, क्योंकि ये 125 की है। इसको काटेंगे यहाँ से तो आपका 32 निकल के आएगा। तो ये औसत वैल्यू आ जाएगी, 32 रखेंगे, इसको इधर से माइनस किया तो आपका 8 बचेगा। 42 में से 32 माइनस जाएगा तो 10 बचेगा। अब यहाँ पे इसका आधा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे 5। दूसरे वाला सॉल्ट की मात्रा दे रखी है उसने कितनी 25 किलोग्राम दे रखी है। अब अनुपात में 5 है और किलोग्राम में 25 है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। एक की वैल्यू 5 है। अब हम फर्स्ट वाले की निकालेंगे तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 4 5 20। आपका पहले वाले सॉल्ट की मात्रा आ जाएगी आपकी 20 kg। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बतलाइए। तो दूध और पानी का अनुपात देखते हैं हम। दूध व पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात है 7:5। जब 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण का, ये पुराना है, अब 15 लीटर इसमें क्या मिलाया है पानी। 15 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात क्या हो जाता है आपका 7:8 हो जाता है। तो पहले दूध की क्वांटिटी कितनी थी 7 थी, अभी भी अनुपात में कितनी है 7 है। लेकिन पानी में परिवर्तन हुआ है, पानी 5 अनुपात में था, अब कितना हो गया उसमें 15 लीटर पानी मिलाने के बाद 8 अनुपात में। तो ये परिवर्तन किसके कारण आया आपका 15 लीटर पानी मिलाने के कारण आया। अब 15 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात में कितने का अंतर आया, तो 3 का अंतर आया। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे हम, एक की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, इधर कर लेते हैं, एक की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब उसने पूछा नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो ये नया वाला था, नया, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो इसमें एक की वैल्यू 5 निकली, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40। तो पानी की कुल मात्रा कितनी है, बी ऑप्शन दे रखा आपका 40 लीटर। अगर वो पुराने की पूछते हैं तो पुराने वाले में हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 25 आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक केन में दो प्रकार के तरलों ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी हुई है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो केन की क्षमता कितनी है। चलो करते हैं इसको सोल्व।
तरल ए है और आपका हो जाएगा तरल बी हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 7 अनुपात दे रखा है आपका 5। मिश्रण में पूरी तरह भरी हुई यदि केन में 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में बी भर दिया जाता है। 9 मिश्रण तो पूरा 9 निकालेगा, लेकिन जब डालने की बारी आ रही है तो वो कौन सा डाल रहा है? बी वाला। तो अनुपात कितना हो जाता है? 7 अनुपात 9 हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले में और अब में तरल ए तो सेम है, जो अंतर आया है वो किस में आया? आपके बी में। तो वो किसके कारण आया है? 9 लीटर मिश्रण निकालने पर 9 डालने के कारण आया। तो अंतर आया आपका 9 डालने के कारण। और इसमें अनुपात में देखें तो अनुपात में कितना अंतर है? 4। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/4। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में पूछा है उसने कि टोटल क्षमता कितनी है। तो 7 यहाँ पे थी और 9 यहाँ पे थी, तो टोटल क्षमता हो जाएगी हमारी कितनी? 16। ठीक है, और ये 16 और 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 9/4 है। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 चुक 4 चुक 16 हो जाएगा और 9 चुक हो जाएगा आपका 36, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन बोल रहा है तरल ए और बी 7 अनुपात 5 के अनुपात में 9 लीटर निकाल लिया मिश्रण और उसके स्थान पर बी तरल उसने डाला है। ठीक है, जिसके कारण अंतर कितने आ गया? 4 का। और वो अंतर किसके कारण आया? 9 लीटर के कारण, क्योंकि 9 लीटर उसने मिश्रण निकाला था और बी प्रकार का डाला था, इस कारण से। अब एक की वैल्यू निकाल ली तो 9/4 आ गया है। अब टोटल क्षमता पूछी उसने, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई हमारी? 7 और 9 कितनी हो जाएगी? 16। अब एक की वैल्यू कितनी है? 9/4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्षमता निकालने के लिए, 4 चुक 16 हो जाएगा और 9 चुक 36। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक जग में द्रव्य ए और द्रव्य बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। तो द्रव्य आपका ए और बी द्रव्य दोनों का मिश्रण कितना है जग के अंदर या बर्तन के अंदर? 4:1 है। ठीक है, अब बोल रहा है जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर बी डाला जाता है। बी डालेंगे अब 10 लीटर, इसमें 10 लीटर कितना डाल रहे हैं हम? बी। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर बी डाल दिया जाता है। तो अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाता है आपका? 3 हो जाता है। किसके कारण? ये 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर हम बी वाला द्रव्य डालेंगे, उस कारण। तो पहले तो इन दोनों का अनुपात अलग अलग है। यहाँ पे 4:1 है और यहाँ पे 2:3 है। तो क्यों ना हम इसको 4 अनुपात कुछ बनाया जाए, क्योंकि दोनों यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 दूना 6। तो अब यहाँ पे वैल्यू सेम आ गई। चलो हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे द्रव्य ए 4 अनुपात में था, लेकिन यहाँ पे भी 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर बी डालने पर बी आपका ए द्रव्य तो 4 ही रहेगा, लेकिन बी कितना हो गया? 6। 6 हो गया है ना? तो अब ये अंतर किसके कारण आया है? 10 लीटर द्रव्य बी डालने के कारण। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। तो 5 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा आपका? 5। 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2 निकल जाएगी। ठीक है, अब 2 निकल जाएगी तो उसने पूछा कि द्रव्य ए की मात्रा बतलाइए। तो द्रव्य ए की मात्रा, तो अनुपात की वैल्यू तो हमारी कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 रखेंगे। तो आपका ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, 8:2 में हो जाएगा। अब ये अगर हम टोटल की बात करें इसमें, तो टोटल कितना हो रहा है हमारा? 8 और 2 कितने हो रहे हैं हमारे? 10 हो रहे हैं। ठीक है, 10 हो रहे हैं अनुपात। और x की वैल्यू कितनी निकल के आई? या 1 बराबर कितना है हमारा? 2 है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात में पूछा कि आपकी ए द्रव्य की मात्रा कितनी है। तो ए द्रव्य की मात्रा अनुपात में कितना था स्टार्ट में हमारा? 4:1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब ए का मान कितना है आपका? 4। तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 की वैल्यू निकालने के लिए। तो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 4 चुक 4 गुनी 4 हो जाएगा आपका 4 चुक 16। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किसी कंटेनर में तेल और तथा केरोसिन का अनुपात 3:2 है। जब 10 लीटर मिश्रण को हटाकर इसमें केरोसिन मिला दिया जाता है तो अनुपात 2:3
3 हो जाता है तो कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी। ठीक है, कंटेनर में क्या है, तेल है और आपका क्या है, केरोसिन, केरोसिन है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, 3:2 है। 10 लीटर मिश्रण को हटा दिया जाता है और केरोसिन मिला दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है केरोसिन मिलाने के कारण। ठीक है, तो पहले तो इनकी वैल्यू अनुपात सेम बनाते हैं हम। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और आ जाएगा आपका 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 3 का इधर कर दिया। तो यहाँ पे तेल का अनुपात तो सेम है 6, लेकिन आपका जो केरोसिन है वो 4 से कितना बढ़ गया है, 9। इसके कारण बढ़ा है। 10 लीटर मिश्रण हटाकर उसमें क्या डाल दिया, केरोसिन डाल दिया। जब केरोसिन डाला है तो 4 से कितना हो गया है, 9। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 5 का। किसके कारण आया, 10 के कारण। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,